यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो बीपीएससी का टेस्ट यहाँ पर चल रहा था, इसमें यहाँ पर जो एडुटेरिया का टेस्ट है, एडुटेरिया का टेस्ट नंबर यहाँ पर फुल नंबर 13 है। ठीक है, कोड स्कैम है। जो 77 इसके क्वेश्चन मैंने करा दिए थे पार्ट 1 के। ठीक है, पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे 78 से 150 क्वेश्चन तक इसको कवर करेंगे। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन 78 से देखते हैं। 78 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। असम की सीमा भूटान और म्यांमार से लगती है। पहले क्या होगा, असम की सीमा भूटान और बांग्लादेश से लगती है, म्यांमार से नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। पश्चिम बंगाल की सीमा भूटान और नेपाल से लगती है, पश्चिम बंगाल की सीमा भूटान, नेपाल और बांग्लादेश से लगती है। ठीक है, ये बात यहाँ से सही है। ठीक है, आगे मणिपुर की सीमा बांग्लादेश और म्यांमार से लगती है, मणिपुर की सीमा म्यांमार से लगती है, बांग्लादेश से नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। ओनली 2 करेक्ट है, आंसर यहाँ से केवल 2, सी यहाँ से सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित पर यहाँ पर मैचिंग करना है सूची 1 और सूची 2 को। ठीक है, देखते हैं इसको। यहाँ से बोला पहला कॉलर और यहाँ पर कार की प्रकृति। ठीक है, लाल रंग मुख्य रूप से अर्थव्यवस्था के लिए प्राथमिक क्षेत्र को संदर्भित करता है, जिसमें कृषि, मत्स्य पालन, वानिकी खनन और उत्खनन जैसी आम गतिविधियाँ शामिल होती हैं। तो यहाँ से क्या होगा, इसका हो जाएगा पहला। ठीक है, सफ़ेद क्या होगा, सफ़ेद यहाँ पर प्रबंधन, वकील, लेखा, वित्तीय सलाहकार होते हैं, उसको लेकर के होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से तीसरा नंबर। सुनहरा होता है उच्च कौशल वाले पेशेवर, कुशल पेशेवर मान सकते हो ऐसा। ठीक है, और नीला क्या होता है, नीला होता है सेवा उन्मुख, विशेष रूप से महिला, नर्सिंग, शिक्षण आदि यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से चौथा आंसर हो जाएगा डी, करेक्ट आंसर 79 का। क्वेश्चन नंबर 80 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन यहाँ से सही नहीं है, करेक्ट आंसर हो जाएगा टी का सी, नर्मदा नदी विंध्य से निकलती है। ठीक है, नर्मदा नदी जो है ये अमरकंटक पठार से पश्चिमी तट से यहाँ पर निकलती है। ठीक है, तो यहाँ से गलत हो जाएगा। 81 है, निम्नलिखित में से कौन सा जलडमरू भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, जिब्राल्टर जलडमरू मध्य। ठीक है, जिब्राल्टर क्या है, भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ने वाला जिब्राल्टर जलडमरू मध्य होगा। ये एक संकीर्ण जलमार्ग है जो यूरोप के दक्षिणी तट, स्पेन को उत्तरी अफ्रीका और मोरक्को से अलग भी करता है। ए यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 82 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। काली मिट्टी रेगुर मिट्टी के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। पहला क्या होगा, पहला यहाँ से स्टेटमेंट जिसका रहेगा ये करेक्ट है। ऊसर मिट्टी को शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है, ये भी बात हमारी करेक्ट होगी। लेटराइट मिट्टी जो होती है, यहाँ पे पीठ मिट्टी भारी वर्षा और यहाँ पर उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, ये भी बात यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, तीनों बातें यहाँ से करेक्ट है। आंसर क्या होगा, आंसर यहाँ से हो जाएगा इसका तीनों करेक्ट है, तो डी यहाँ से सभी स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 83 है, मेडागास्कर, मॉरिशस, मालदीव और लक्षद्वीप, इनमें से यहाँ पर बोला है कि कौन सा उत्तर की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर। ठीक है, क्या लिखा है, दक्षिण से उत्तर की ओर। ठीक है, दक्षिण से उत्तर की ओर करेंगे तो हो जाएगा क्रम मेडागास्कर, मॉरिशस, मालदीव और लक्षद्वीप। राइट, तो ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, मैप में देखो तो आसानी से इसको कर पाओगे आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी जलधारा नहीं है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 84 के यहाँ से, ये देखो करेक्ट आंसर हो जाएगा 84 का ए, एंटिलीज धारा। एंटिलीज धारा क्या, यहाँ से ठंडी जलधारा नहीं होगी। राइट, हम्बोल्ट धारा, ठीक है, ये आपकी क्या है, ये ठंडी जलधारा है। ठीक है, हम्बोल्ट जलधारा जो आपकी है ये ठंडी जलधारा है। केंद्रीय धारा ठंडी है और कैलिफोर्निया धारा, ये सब ठंडी है। क्या है, ठंडी। राइट, जो गर्म जलधारा होती है वो कौन सी होती है, गर्म जलधारा में आपको हो जाएगी एक एंटिलीज। ठीक है, दूसरी जो ब्राजीलियाई है। ठीक है, ब्राजीलियाई, और आपका हो जाएगा अगला फ्लोरिडा धारा, ये सब आपकी गर्म धारा है। तो आप नोट करके लिख सकते हो कौन सी ठंडी है कौन सी गर्म है। क्वेश्चन नंबर 85 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य भूटान की सीमा से साझा करता है। आंसर हो जाएगा 85 का करेक्ट आंसर। एक तो पहला सिक्किम। ठीक है, सिक्किम ऐसे करेक्ट होगा। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल और भूटान के साथ यहाँ पर सीमा बनाते हैं, तो यहाँ से ABCD चारों स्टेटमेंट इसके करेक्ट होंगे। तो बी 1 2 3 4 करेक्ट आंसर है इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 86 है, भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनकी किसकी तटीय रेखा, राज्यों में से किसकी तटीय रेखा सबसे लंबी है। आंसर हो जाएगा 86 का करेक्ट आंसर यहाँ से डी, गुजरात यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 87, मक्का का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 87 का एक, कर्नाटका। कर्नाटका 2024 और 25 इसमें अनुमानित हिस्सेदारी के अनुसार भारत में शीर्ष मक्का उत्पादन यहाँ पर राज्य कर्नाटका कितना 15% और मध्य प्रदेश 14.5%। राइट, और यहाँ पर जो महाराष्ट्र है वो कितना 12%। राइट, यहाँ पर ये राजस्थान और उत्तर प्रदेश के साथ यहाँ पर राज्य के भारत के कुल मक्का उत्पादन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा देखा गया। तो आंसर हो जाएगा ए, करेक्ट आंसर 87 का। 88 नंबर 88,
कोडाई कनाल किस पर्वत पर अवस्थित है? आंसर हो जाएगा टेट का ए पालनी हिल्स इसका करेक्ट आंसर होगा। कोडाई कनाल ये पश्चिमी घाट की पलानी जो पहाड़ी है उस पर स्थित है, जो तमिलनाडु राज्य में पड़ता है। ठीक है, अगला पॉइंट इसी में, जो हिल स्टेशन समुद्र तल से कम यहाँ से 7200 से 7300 यहाँ पर फीट लगभग ऊंचाई पर स्थित है। तो क्या होगा? ए यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। 89 है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? आंसर हो जाएगा 89 का ये बी 68% करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। और यहाँ पर शहरी जनसंख्या पूछेगा प्रतिशत तो कितना हो जाएगा? शहरी जनसंख्या का 31.1%। और आपसे पूछेगा ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत तो यहाँ पर दे रखा है क्वेश्चन। ठीक है, और पुरुष साक्षरता पूछेगा तो पुरुष साक्षरता यहाँ पर 80.9 मतलब मान सकते हो 81% मान सकते हो। ठीक है, महिला साक्षरता 64.6% है। ठीक है, और जो शहरी साक्षरता यहाँ पर 84.1% है और ग्रामीण साक्षरता 67.8% है। तो ये पॉइंट आप नोट कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90 है, संविधान की प्रस्तावना के संबंध में निम्नलिखित पर आपको विचार करना है। यह संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को रद्द नहीं कर सकता है। पहली बात क्या होगी? 90 का पहला स्टेटमेंट यहां से रहेगा, ये करेक्ट है। दूसरा, इसकी प्रकृति न्यायोग्य होती है, यह बात यहां से गलत है, क्योंकि यहां पर क्योंकि प्रस्तावना है इसकी प्रति न्यायोग्य या वाद योग्य नहीं होती है। इसका अर्थ है कि यहाँ पर प्रस्तावना उल्लिखित किसी बात के आधार पर किसी न्यायालय में किसी व्यक्ति द्वारा कोई वाद जो होता है संशिष्ट या मतलब जो वाद योग्य में विभाजित नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ से क्या होगा? ये बात गलत हो जाएगी, सेकंड वाली। तीसरी बात, क्योंकि यहाँ पर ये प्रकृति में न्यायिक योग्य नहीं है। तीसरा, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान के सभा के प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव के संविधान की मूर्ति के रूप में है, करेक्ट है। चौथा, इसमें संशोधन नहीं किया सकता, ये बात गलत, क्योंकि इसमें संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा एक बार संशोधन किया भी गया है और प्रस्तावना कोई ऐसा संशोधन नहीं किया जा सकता जो संविधान के मूल ढांचे को नष्ट करता हो। ठीक है, यहाँ से गलत हो जाएगा। ओनली क्या करेक्ट है? 13 करेक्ट है। गलत पूछा तो 2-4 सही है, तो सी यहाँ से गलत वाला पूछा तो सी आंसर 92 का। 93 देखते हैं। 93 है, कौन सा था? 93 था, 90 हो गया, 91 होगा, 93 नहीं है, 91 है। 91 है, मकर रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर गुजरती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा एक तो चिली, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया। 1, 2, 3, 4 सब यहाँ से इसके करेक्ट आंसर हो गए। क्वेश्चन नंबर 92, सूची 1 और सूची 2 को मैच करना है। ठीक है, देखते हैं इसको। पहला यहाँ से मंत्रिमंडलीय प्रणाली क्या हो जाएगी? ब्रिटेन, राइट। अगला है न्यायिक पुनरावलोकन आपका हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, और संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका, और बचा कौन सा? आपातकालीन दौरान जर्मनी। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ से 92 का बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 93, नए अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन के अधिकार किसके पास है? यह किसको है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 93 का बी, केवल राज्यसभा को है। क्वेश्चन नंबर 94 यहाँ से क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है कि 94 में बोला कथन ए और कथन यहाँ पर कारण आर बोल रखा है। इसमें देखते हैं इसको। यहाँ से कथन ए और कारण आर देखा। यहाँ से कथन ए में है, भारतीय संसद द्वारा वर्ष 2010 में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम पारित किया गया था। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट इसका करेक्ट है। संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रत्येक सरकार को दायित्व कि अपने नागरिकों को स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण उपलब्ध कराए। दोनों बातें करेक्ट है और उसकी व्याख्या भी कर रहा है। ये यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 95 है, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों पर आपको विचार करना है। ठीक है, कि यहाँ पर इनमें के जो पद के हिसाब से इनका सही क्रम क्या था, राइट। देखते हैं इसको। पहला बोला है नीलम संजीवा रेड्डी, सेकंड नंबर फखरुद्दीन अली अहमद यहाँ पर फर्स्ट नंबर में, जाकिर हुसैन थर्ड नंबर पे और वीवी गिरी। तो यहाँ पर सीरियल जो नंबर होगा यहाँ से हो जाएगा आपका पहला डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे 13/5/67 है ना, जो जाकिर हुसैन के इधर है थर्ड नंबर में। तो थर्ड नंबर वाला लिखा हुआ इनका टाइपरेट लिख सकते हो 1967 से 1969। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद यहाँ पे आएगा वीवी गिरी कब थे? ये 69 से 74 तक, चौथा नंबर। उसके बाद कौन थे? उसके बाद आप कहेंगे फखरुद्दीन अली अहमद 74 से 77 पहला, और उसके बाद आएगा आपका दूसरा कौन? नीलम संजीवा रेड्डी, ये 77 से 82। तो 3, 4, 1, 2 करेक्ट आंसर होगा इसका 95 का सी। 96 नंबर है, निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। संविधान के 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के द्वारा देश में वस्तु सेवा कर जीएसटी लागू किया गया। पहली बात क्या होगी? 96 का पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरी बात है
इसके द्वारा संविधान में एक नया अनुच्छेद 279A जोड़ा गया था। ये भी बात करेक्ट है, दोनों बातें करेक्ट हैं। 96 का आंसर सी करेक्ट हो जाएगा, सही पूछा है तो। क्वेश्चन नंबर 97, भारत के नए संसद भवन जिसका उद्घाटन 28 मई 2023 को किया गया था, इसके डिजाइनर कौन थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसके डिजाइनर थे ये विमल पटेल। ये यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। 10 दिसंबर 2020 को नए संसद भवन की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रखी गई थी और नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 28 मई 2023 को की गई। यहाँ पर सेंट्रल जो विस्टा था उसका पुनर्विकास परियोजना के हिस्से के रूप में देखा गया था। तो यहाँ से आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। 98 है, राज्य के महाधिवक्ता का पद प्रावधान संविधान के अनुच्छेद किस में किया गया और यहाँ पर कानूनी अधिकारी होता था वो? आंसर हो जाएगा 98 का बी, तो 155। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 के अनुसार भारत की संचित निधि के अनुसार भारत की जो प्राप्त यहाँ पर आय जो जोड़ा जुड़ी यहाँ पर जो गरीब मध्यम आय उसको लेकर के यहाँ पर धनराशि को बनाएगा। तो यहाँ से भारत की संचित निधि में यहाँ से होना चाहिए बी, यहाँ से भारत की संचित निधि में होगा ना आंसर इसका। भारत की संचित निधि में महाधिवक्ता प्रावधान अनुच्छेद 155 ये है। ठीक है, बी यहाँ से इसका आंसर होगा। एक बार थोड़ा सा डाउट है मुझे इसमें, ठीक है, 98 क्वेश्चन में, क्योंकि राज्य के जो महाधिवक्ता हैं ये आर्टिकल 165 होना चाहिए इनका, 155 नहीं होना होगा। ठीक है, तो एक बार इसको आप देख सकते हो। और जो संचित निधि है वो 266 में होता है। ठीक है, आकस्मिक निधि 267 में होता है। यहाँ पर जो आर्टिकल 165 होना चाहिए इसका, राइट, जो हमारे अकॉर्डिंग आंसर होगा 165 होगा, लेकिन यहाँ पर इन्होंने 155 दे रखा है, गलत है। ठीक है, एक बार आप चेक कर लेना इसको, क्वेश्चन 98 को, राइट। क्वेश्चन नंबर 99 है, करों और सरकारी कामकाज के निर्वाह में हुई अन्य पर जो प्राप्तियां उसके संघीय सरकार में प्राप्त हुआ जो समूचा राजस्व जमा होता है कहाँ पर? ये संचित निधि में जमा होगा। कहाँ पर होगा? संचित निधि। अभी मैंने आपको ऊपर बताया है। ठीक है, तो 99 का आंसर क्या होगा? बी यहाँ से करेक्ट होगा। 100 नंबर, CIA देश किस देश की गुप्तचर एजेंसी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 100 का यहाँ से USA, ये यहाँ से करेक्ट होगा। ठीक है, CIA जो एक पूर्ण विस्तार सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका USA की गुप्तचर एजेंसी है। इसे दुनिया की सबसे सरकारी गुप्तचर एजेंसियों के रूप में माना जाता है। आंसर देखते हैं, क्या होगा इसका? 100 का ए हो जाएगा। और 101 नंबर देखते हैं, भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक माना जाता है। पहली बात क्या होगी? यहाँ से सही पूछा है तो करेक्ट होगी। सकल घरेलू उत्पाद GDP में शामिल घरेलू शब्द से भारत की बाहर अवस्थित भारत के दूतावास सैनिक अड्डे भी यहाँ पर शामिल होते हैं। ये भी बात करेक्ट है, दोनों बात यहाँ से करेक्ट है। आंसर सी यहाँ से करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 102, निम्नलिखित पर विचार करना है। देखते हैं इसमें, ओलेरीकल्चर फलों का उत्पादन। ठीक है, ओलेरीकल्चर आपको हो जाएगा ये सब्जियों का उत्पादन, ना कि फलों का। एपीकल्चर मतलब मधुमक्खी। ठीक है, और मोरिकल्चर रेशम कीट पालन, रेशम कीट हेतु शहतूत उगाना, ये होता है, इसका पालन नहीं होता, तो गलत हो जाएगा। ओनली 2 करेक्ट है। आंसर 102 का बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, केवल तो सही है, बाकी गलत है। 103 नंबर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सेल कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जो केवल कागजों में ही विद्वान होती है, जो केवल कागजों में विद्वान होती है। पहली बात क्या होगी? 103 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से ये क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। दूसरी बात है, इन कंपनियों का प्रयोग काले धन, अवैध धन को सफ़ेद धन के रूप में अवैध बनाने के लिए किया जाता है। सेकंड बात भी करेक्ट हो जाएगी, दोनों बातें एकदम करेक्ट है। सी यहाँ से इसका 103 का आंसर हो जाएगा। 104, अनवरत योजना का प्रतिपादन किसके द्वारा पर किया गया था एवं इसका समय काल क्या था, टाइम पीरियड क्या था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 104 का बी, गुन्नार मेडल 1978-1980 यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनवरत योजना थी 1978 से 80 के बीच में थी और जनता पार्टी की सरकार ने 5वीं पंचवर्षीय योजना द्वारा पर एक वर्ष पूर्व यहाँ पर 1977-78 में ही यहाँ पर समाप्त करने की घोषणा कर दी थी। ठीक है, तो क्या होगा? बी यहाँ से इसका 104 का करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। 105 नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय के यहाँ पर जो वृद्धि है उसमें स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय के यहाँ पर जो वृद्धि है उसकी अपेक्षा कर अधिक क्यों है? क्योंकि यहाँ पर स्थिर मूल्यों के प्रति व्यक्ति आय की जो वृद्धि होती है उस दर में ध्यान रखा जाता है। तो किसका ध्यान रखते हैं इसमें? ये जो दर ध्यान रखते हैं इसका, ये मुद्रास्फीति वृद्धि दर का ध्यान रखा जाता है। सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्तमान मूल्यों पर प्रति यहाँ पर जो आय होती है, ये वृद्धि दर मूल्यों के प्रति यहाँ पर आय की वृद्धि दर को अधिक हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर मुद्रास्फीति जो होती है उसको ध्यान में नहीं रखा जाता है, इस वजह से। ठीक है, और वर्तमान मूल्यों में भी यहाँ पर इसमें प्रति व्यक्ति आय में मुद्रास्फीति का प्रभाव शामिल होता है। ठीक है, जिससे क्या होता है? ये वृद्धि वास्तविक वृद्धि से अधिक दिखती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 106, आर्थिक नियोजन एक विषय है किसका? आर्थिक नियोजन जो विषय है ये है एक समवर्ती सूची का। ए यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन 107 है, वैश्विक यहाँ पर बहुआयामी गरीबी सूचकांक में कौन सी संस्था जारी करती है? ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा 107 का बी,
संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108, ये राजस्व घाटे को पूंजी परिसंपत्ति के सृजन के लिए राज्यों, संवैधानिक और सांविधिक निकाय के केंद्रीय और राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई अनुदान सहायता के बीच अंतर होता है। तो उपरोक्त में से किस घाटे की चर्चा के संदर्भ कर रहा है? आंसर हो जाएगा 108 का सी, प्रभावी राजस्व घाटा। सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रभावी राजस्व घाटा होता है बराबर राजस्व घाटा माइनस पूंजीगत परिसंपत्ति के सृजन के लिए अनुदान। ये वास्तव में केंद्र सरकार के उपयोग के लेकर यहाँ पर की गई राजस्व प्रवृत्ति को राशि होती है। क्वेश्चन नंबर 109, निगम कर जो होता है उपहार कर निम्न में से किसके अंतर्गत आते हैं? आंसर हो जाएगा 109 का ए, ये हमारे केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष कर है। आपसे बोलेगा कि केंद्र सरकार के अप्रत्यक्ष कर हैं, तो याद रखना है केंद्र सरकार के आपके प्रत्यक्ष कर हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष कर और कौन कौन से हो सकते हैं? देखो, एक तो हो सकता है आपका व्यक्तिगत आयकर, ठीक है, निगम कर, उपहार कर, आस्ति कर, ठीक है, और यहाँ पर आपको हो जाएगा व्यय कर, संपत्ति कर, लाभ पूंजी कर, लाभांश कर, ब्याज कर, ठीक है, और प्रतिभूति व्यवहार कर। ये सब आपके यहाँ से क्या होंगे? ये प्रत्यक्ष कर के एग्जाम्पल है, नोट कर सकते हो आप यहाँ पे। ऐसे ही पूछ सकता है, जरूरी कि सब वही पूछे, और भी दे सकते हैं स्टेटमेंट ये वाले। क्वेश्चन नंबर 110 है, राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड का मुख्यालय अवस्थित है कहाँ पर? आंसर हो जाएगा 110 का करेक्ट आंसर डी, हैदराबाद में इसका स्थित है, ठीक है, मुख्यालय। क्वेश्चन नंबर 111 देखते हैं। शब्द यहाँ पर बोला है STRANGE के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला में व्यवस्थित किया गया है। इस प्रकार यहाँ पर बने नए अक्षर के समूह में बाएं से चौथा और दाएं से दूसरे अक्षर में बीच अंग्रेजी वर्णमाला कौन सा अक्षर यहाँ पर कितने अक्षर में होगा बताना है। आंसर हो जाएगा 111 के यहाँ से करेक्ट, ये बी 4 हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 112, दो भाइयों को और ब्रह्मा और विष्णु के पास यहाँ पर 4:5 के अनुपात में कुछ बचत थी। उसने फादर्स डे के अवसर पर पिता के लिए यहाँ पर एक मोबाइल खरीदने का फैसला किया और लागत में 3:4 रेशियो को लेकर साझा किया। और मोबाइल खरीदने के यहाँ पर ब्रह्मा ने अपनी बचत को 2/3 खर्च कर दिया, जबकि विष्णु के पास 14,500 बचे। तो मोबाइल कितनी कीमत का था? देखो, पूरा आपको क्वेश्चन अच्छे से रीड करना है, उसके बाद आपको बैठ के इसको सॉल्व करना है। जो इसका आंसर रहेगा, मैं आंसर रीजनिंग के और मैथ के सिर्फ आपको आंसर बताऊंगा, बाकी सॉल्व आपको करना है, ठीक है। आंसर हो जाएगा 112 का सी, यहाँ से करेक्ट आंसर होगा 14,000, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, अच्छे से करना है, इसको कर पाओगे आप। क्वेश्चन नंबर 13 113, 8 दोस्त उज्जैन, अविनाश, नीरज, गौतम, श्रवण, नारायण, प्रिंस, मनीष एक सीधी रेखा में उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। नारायण, गौतम और प्रिंस बीच में बैठे हैं। प्रिंस एक दूसरे कोने पर बैठा है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन से बैठे हैं देखो स्थान पर आपको पूरा बनाना है सीरीज। और यहाँ पर कितने लोग हैं? 8 दोस्त, 8 दोस्तों को यहाँ से बैठाना है आपको, ठीक है। उसके हिसाब से आपको ऐसे क्वेश्चन करना है कि यहाँ पर बोला है कि गौतम और नीरज के बीच कौन बैठा है। गौतम और नीरज के बीच यहाँ पर कौन है, इसको बताना है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? 113 का आंसर हो जाएगा यहाँ से करेक्ट, ये श्रवण बैठा है। कौन बैठा है? श्रवण बैठा है। क्वेश्चन 114 नंबर देखते हैं यहाँ से। 114 नंबर है, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर क्रमशः 40% और 20% के दो क्रमिक छूट देता है और ₹988 की एकल छूट के बराबर है। वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा? आंसर हो जाएगा 114 के यहाँ से करेक्ट आंसर ये सी नंबर 1900, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 115, 6 दोस्त हैं, कुंदन, अविनाश, विजय, आनंद, विनीत और रवि। इनकी सभी की लंबाई अलग अलग है। अविनाश कुंदन विजय की लंबा है, लेकिन आनंद और विनीत से छोटा है। रवि विनीत आनंद से लंबा है और कुंदन इससे छोटा है। तो सबसे छोटा कौन है? आंसर हो जाएगा 115 का ए, विजय। 116 नंबर है। 116 का क्वेश्चन पूरा पढ़ना है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। आप क्वेश्चन पूरा बैठ के पढ़ोगे, उसके बाद इससे सॉल्व करने के बाद जो आंसर है, आंसर आप साइड में लिख लो, मैं बता दे रहा हूँ, प्रैक्टिस करना है आपको। तो 116 का आंसर होगा यहाँ से डी 36 दिन। देखो यहाँ से देखो मैथ के जो क्वेश्चन आते हैं करीब 10 से 15 क्वेश्चन यहाँ पे मैथ रीजनिंग के होते हैं, राइट। यहाँ से कम आप 10 क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर सकते हो अगर प्रैक्टिस अच्छे से करोगे। और ज़्यादा प्रैक्टिस अभी करोगे, 4-5 दिन है ना। तो यहाँ से 12 से 13 मार्क्स, आप 12 से 13 क्वेश्चन आप कर जाओगे, क्योंकि इतने कठिन क्वेश्चन नहीं है यहाँ पर, आप करके खुद से देख सकते हो, ठीक है। तो 116 का आंसर जो होगा ये 36 यहाँ पर डेज करेक्ट हो जाएगा। 117 है, यदि 5 वर्ष पहले रजत की और उसकी माँ की आयु का अनुपात 1:3 था या 1:3 था, और 5 वर्ष बाद ये अनुपात 3:7 हो जाता है, 3:7 हो जाता है, तो उनकी वर्तमान आयु क्या होगी? करेक्ट आंसर हो जाएगा इनकी वर्तमान आयु होगी ये 25 और 65। कैसे लिखेंगे थोड़ा सा बता देता हूँ मैं। x + 5 3x + 5 + 5 + 5 = 3/7। सॉल्व करोगे, x की वैल्यू आएगी, x की वैल्यू जो आएगी यहाँ पर 20, तो रजत की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 20, और यहाँ से 25 हो जाएगी। उसकी माँ की कितनी हो जाएगी? x + 5 मतलब x प्लस यहाँ पर जो 3x तो 20 × 60 और +5 65, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 118 यहाँ से। सुप्रिया ने अपने घर
के पूर्व दिशा की ओर चल पड़ी और 10-20 मीटर चलने के बाद वह दाएं मुड़ी, 15 मीटर चली, फिर वह दाएं मुड़ी, 10 मीटर चली और फिर इसके बाद वह बाएं मुड़ी और 10 मीटर चली, फिर बाएं मुड़कर 40 मीटर चली, इसके बाद बाएं मुड़ी और जो 25 मीटर चली, फिर अंत में दाएं मुड़कर 20 मीटर चली। वो अपनी प्रारंभिक स्थिति कितनी दूरी पर है और किस दिशा में? आंसर हो जाएगा 118 का 70 मीटर दूरी पर और ये पूर्व में। ठीक है, दो आ रहे हैं, एक पश्चिम में आ रहा है, एक पूर्व में आ रहा है, याद रखना है पूर्व वाला इसका आंसर होगा। क्वेश्चन 119, राजेश 20 पृष्ठों वाली एक किताब पढ़ रहा है, गलती से एक पृष्ठ फट गया, कितना नंबर की समान तरीके से की गई थी और पहले पृष्ठ के नंबर पर अंकित है 1 और शेष पर 19 पृष्ठों की संख्या योग 195, फटे पृष्ठ की संख्या क्या थी? आंसर हो जाएगा 119 का करेक्ट आंसर यहाँ से ये होगा आपका 119 का पी 15। 120 देखते हैं। 120 है, एक दो दोस्त साहिल और सीट ए बी की ओर पर चल पड़े, 60 किलोमीटर की दूर है। साहिल की गति सीट की गति से 4 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। बी पर पहुंचने के बाद साहिल तुरंत वापस लौटता है, तो यहाँ से बी से और बी से यहाँ पर 12 किलोमीटर दूर से सीट कितना दूरी पर मिलता है तो बताना है, उसकी गति है कितनी है वो बतानी है। 120 का आंसर हो जाएगा यहाँ से ए 12 किलोमीटर प्रति घंटा 8 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन 121, भारत का पहला रेयर अर्थ क्रिटिकल मिनरल्स सप्लाई चेन और जो ऑब्जर्वेटरी है कहाँ स्थित है? ठीक है, ऑब्जर्वेटरी कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा 121 का करेक्ट आंसर बी अहमदाबाद। 122, केंद्रीय बजट 2025-26 में सरकार का पूंजीगत व्यय कितना है प्रस्तावित है? आंसर हो जाएगा 122 का करेक्ट आंसर बी 11.21 लाख करोड़। 123, निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर कथन सही है? पहला, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और एक चयन समिति की सिफारिश पर की जाएगी। पहली बात क्या है? पहली बात करेक्ट है। दूसरा, चयन समिति में शामिल प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता और एक कैबिनेट मंत्री जिसे प्रधानमंत्री नामित करता है। दोनों बातें क्या है? करेक्ट है। आंसर क्या होगा? 123 का सी सही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर दोनों सही है। 124 है, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान कब शुरू हुआ था? आंसर हो जाएगा 124 का करेक्ट आंसर सी 2016। 125 नंबर है, हियो जल विद्युत परियोजना के बारे में बताना है। ठीक है, देखते हैं इसको। यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, करेक्ट है। इसकी क्षमता 240 मेगावाट है। यह एनटीपीसी और राज्य सरकार का संयुक्त उद्यम है। ये बात यहाँ से गलत होगी। ठीक है, तीसरी बात गलत है क्योंकि यहाँ पर ये बोल रहा है कि इसका संयुक्त राज्य का उद्यम होगा एनटीपीसी का, तो यहाँ से गलत होगा। ओनली 1-2 करेक्ट है। 125 का आंसर क्या होगा? ए 1-2। क्वेश्चन नंबर 126 है, सखारोव पुरस्कार, इसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है बताना है। सखारोव पुरस्कार 2024 है, इसके बारे में यहाँ से एक स्टेटमेंट बोल रखा है। पहला, ये यूनेस्को का सर्वोच्च मानवाधिकार सम्मान है। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से गलत है क्योंकि ये यूरोपीय संघ का सर्वोच्च मानवाधिकार सम्मान होगा। ये बी स्टेटमेंट इसका करेक्ट आंसर है। यह पुरस्कार 1988 से यूरोपीय संसद द्वारा जो है उसके द्वारा दिया जा रहा है। इसे ईयू मतलब यूरोपियन यूनियन का सर्वोच्च जो मानवाधिकार सम्मान मनाता है। उद्देश्य क्या होता है कि मानवाधिकार और स्वतंत्रता की रक्षा है तो यहाँ पर संघर्ष करने के लिए व्यक्ति को दिया जाता है। क्वेश्चन 127, वैश्विक भुखमरी सूचकांक GHI 2024 में औसत यहाँ पर जो विश्व औसत स्कोर 18.3 रहा है। ठीक है, क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, पूछा है कौन सा सही होगा। ठीक है, पहली बात यहाँ से सही है। दूसरी बात, भारत का स्कोर 27.7 है जो गंभीर श्रेणी यहाँ पर दिखाता है। ठीक है, क्या होगा? सेकंड बात भी करेक्ट है, दोनों बातें सही हैं। आंसर 127 का सी करेक्ट है। 128 है, डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम, जो इसमें कौन से यहाँ पर सही होंगे? ये 100% केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से हो जाएगी इसका ये स्टेटमेंट करेक्ट है। इसका उद्देश्य एकीकृत भूमि सूचना प्रबंधन प्रणाली को निर्माण करना, ये भी बात सही है। ये ग्रामीण विकास मंत्रालय जो है उसके अंतर्गत भूमि संसाधन विभाग द्वारा जारी की जाएगी, ये भी बात करेक्ट है। तीनों बातें करेक्ट है। आंसर 128 का डी। 129 है, सैन्य अभ्यास डेजर्ट नाइट 2024 किन देशों में भाग लिया था? आंसर हो जाएगा 129 का भारत, यूएई और फ्रांस, तो बी आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 130 130 नंबर है, गोल्ड कार्ड वीजा पहल अमेरिकी संबंध में विचार करना है। यह पहल विदेशी जो निवेशक हैं उसको स्थायी निवास और संभावित नागरिकता प्राप्त करने का अवसर प्रदान करती है। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से 130 का जो रहेगा ये करेक्ट है। ये पहल $5
मिलियन निवेश को लेकर के आवश्यकता पर आधारित है और मूलतः EB-5 वीजा कार्यक्रम का विकल्प स्थानांतरित पत्र होगा, ये भी बात करेक्ट है। तीसरा, इसका उद्देश्य होगा वैश्विक पूंजी आकर्षित करना, ये भी बात यहाँ से करेक्ट है। तीनों सही है। 130 का आंसर डी यहाँ से करेक्ट होगा। 131, ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन हेल्थ एंड क्लाइमेट 2025 के बारे में विचार करना है। यह सम्मेलन ब्राजीलिया में आयोजित हुआ था। पहली बात क्या होगी? 131 का पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा, इस सम्मेलन में एक प्रमुख परिणाम ब्लेम हेल्थ एक्शन प्लान का मसौदा था, यह भी बात यहाँ से करेक्ट होगी। दोनों बातें सही है, आंसर यहाँ से सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 132, उत्तराखंड के सकल पर्यावरण उत्पाद के सूचकांक में कौन सा यहाँ पर सही होगा बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 132 का। एक तो पहला, उत्तराखंड दुनिया का पहला राज्य है जहां पारिस्थितिकी विकास आकलन GP सूचकांक से किया जा रहा है, पहली बात सही हो जाएगी। दूसरी बात, GP सूचकांक को GDP के साथ यहाँ पर जारी करने की पहल की गई थी, ये भी बात यहाँ से करेक्ट है। दोनों बातें सही हैं। 132 का आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, GP जो है उत्तराखंड का सकल उत्पाद, उसको लेकर के। क्वेश्चन नंबर 133 यहाँ से जलज पहल किस संस्था द्वारा चलाई गई है? आंसर हो जाएगा 133 का, ये भारतीय वन्यजीव संस्थान WII इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये पहल भारतीय वन्यजीव संस्थान जो है उसके द्वारा चलाई गई है, यह संचालित की गई है। जलज पहल गंगा बेसिन में जो स्थानीय हमारी जो आजीविकाएं होती हैं उसको संरक्षण जोड़ने के लिए मॉडल्स लेकर यहाँ पर स्टार्ट की गई थी। ठीक है, ब्रिक्स के संबंध में विचार करना है। 2025 में इंडोनेशिया ब्रिक्स के यहाँ पर नया सदस्य बना था। क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। ब्रिक्स देशों में संयुक्त GDP और वैश्विक GDP का लगभग 37% है, ये भी बात करेक्ट है। तीसरा, सऊदी अरब ने अभी तक ब्रिक्स की सदस्यता औपचारिक रूप से ग्रहण नहीं की है, ये भी बात यहाँ से करेक्ट है। तीनों बातें सही हैं, आंसर यहाँ से 134 का तीनों करेक्ट हो जाएगा, मतलब डी। 135 है, मोड़ सुरंग किन दो स्थानों को जोड़ेगी? करेक्ट आंसर हो जाएगा 135 है, इसका आंसर हो जाएगा बी, यहाँ से गगनगिर और यहाँ पर सोनमर्ग, इसका करेक्ट आंसर होगा 135 का बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 136 है, सिंधु जल संधि के अनुसार भारत पश्चिमी नदियों सिंधु, झेलम, चिनाब का उपयोग करके केवल किन कार्यों के लिए यहाँ पर कर सकता है? आंसर हो जाएगा, एक तो कर सकता है पहला घरेलू उपयोग और गैर उपयोगी यहाँ पर जो जैसे नौवहन मत्स्य पालन, इसको भी लेकर के, और रन ऑफ द रिवर जल विद्युत परियोजना है, और असीमित सिंचाई यहाँ पर इसका गलत होगा। ठीक है, ये यहाँ से गलत, क्योंकि भारत जो पश्चिमी नदियों को सिंधु, चिनाब, झेलम को लेकर के 20% जल का उपयोग कर सकता है, ना कि यहाँ पर असीमित। ठीक है, तो ये गलत होगा। राइट, आंसर क्या होगा? 1 2 3 करेक्ट है, तो 136 का आंसर हो जाएगा बी। 137 है, निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। वैश्विक आर्थिक मंच WEP ने 2025 में भारत ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक 131वां स्थान दिया है। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से क्या होगी बताना है। पहली बात यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, पहली बात क्या है? यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर 131वां स्थान है, और 2024 में भारत का रैंक 129वां था, और 2025 में ये गिरकर 131वां हो गया, यानी 2 स्थान की गिरावट आई है। ठीक है, याद रखना है। 2024 में भारत के सूचकांक में 129वें स्थान पर था और 25 में गिरावट देखी गई, तो बात करेक्ट है, मैंने आपको बताया। ये सूचकांक 145 अर्थव्यवस्थाओं में भारत का स्थान दिखाता है, ये गलत है, क्योंकि 145 नहीं 148 यहाँ पर अर्थव्यवस्थाओं में स्थान दिखाता है भारत का, तो ये गलत होगा। 1 2 करेक्ट है, सही पूछा है तो ए यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। 138 है, मोटर वाहन दुर्घटना पीड़ित के लिए कैशलेस इलाज योजना, ये जो है स्कीम जब की गई थी सबसे पहले कहाँ शुरू की गई थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा 138 का सी, चंडीगढ़ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 139 है, भारत में स्थापित होने वाला बिमस्टिक केंद्र कौन सा है? भारत में स्थापित होने वाला पहला तो नहीं लिखा है, यहाँ पे लिखा भारत में स्थापित होने वाला बिमस्टिक केंद्र कौन सा है? आंसर हो जाएगा 139 का ए, आपदा प्रबंधन केंद्र। ठीक है, ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठा बिमस्टिक जो समर शिखर सम्मेलन था 2025, उसमें यहाँ पर बताया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 140 है, भारत में फिशिंग कैट के लिए पहला कोल्डिंग प्रोजेक्ट कहाँ किस संस्था द्वारा शुरू किया जाएगा? आंसर हो जाएगा 140 का करेक्ट आंसर बी, कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून, बी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। 141 है, वर्तमान में 2024-25 संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना आयोग UNPBC के अध्यक्ष कौन है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 141 का यहाँ से बी, सर्जियो फ्रेंका डेनिस, इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 142, IQAIR, ठीक है, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स होती है उसके बारे में पर क्वेश्चन है। ठीक है, देखते हैं इसको। रिपोर्ट 2024 के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित देशों में भारत का स्थान क्या है? भारत का स्थान यहाँ पर 5वां है।
ठीक है। भारत दुनिया का 5वां सबसे प्रदूषित शहर है और 11 मार्च 2025 को जारी रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पर ये बताया गया था, राइट। इस रिपोर्ट में पहला स्थान चाड का है और इसके बाद बांग्लादेश का जो सबसे प्रदूषित है। इसके बाद यहाँ पर भारत के प्रदूषित हवाओं वाले जो देश के तीसरे स्थान पर यहाँ पर बेहद चिंताजनक की बात की थी, ठीक है। इसको लेकर के यहाँ पर 5वें स्थान इसमें बताया गया था। क्वेश्चन नंबर 143 है, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। IOR इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन है, उसके बारे में। IOR की स्थापना 1997 में एक अंतर सरकारी संगठन के रूप में हुई थी। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से 143 का जो रहेगा ये करेक्ट है। इसका उद्देश्य होगा कि हिंद महासागर क्षेत्र में आर्थिक सहयोग और सतत विकास को बढ़ावा देना। सेकंड बात भी करेक्ट है, ठीक है। तीसरा, वर्तमान भारत IOR का अध्यक्ष और 2025-27 के बीच में उपाध्यक्ष होगा। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात यहाँ से ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर भारत वर्तमान में उपाध्यक्ष है, लेकिन 25-27 में अध्यक्ष बनेगा यदि यहाँ पर यानी पद होगा उल्टा क्रम होगा तो, है ना। अध्यक्ष नहीं, अभी उपाध्यक्ष है, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा। ओनली 1 2 करेक्ट है, सही पूछा है तो। क्वेश्चन नंबर 144, दरभंगा में बनने वाली बिहार की दूसरी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के लिए यहाँ पर हाल ही में केंद्र सरकार ने कितने करोड़ रुपए की बजटीय प्रदान किया है? आंसर हो जाएगा 144 का ए, 1264 करोड़ रुपए का। क्वेश्चन नंबर 145 है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI ने कटासकारा जिजुआ क्षेत्र में तांबा जस्ता सीसा मौजूदगी में की पुष्टि की है। ये क्षेत्र बिहार के किस जिले में? आंसर हो जाएगा 145 का ए, बांका इसका करेक्ट आंसर होगा। 146 है, मगही भाषा में बनी फिल्म को शॉर्ट लिस्ट फिल्म फेस्टिवल में 2 पुरस्कार, बेस्ट डायरेक्टर और यहाँ पर बेस्ट एक्टर मिले। तो आंसर क्या होगा? 146 का हो जाएगा करेक्ट आंसर यहाँ से ए, स्वाहा, ठीक है। 147 है, वर्तमान में हर घर नल का जल योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों को प्रति व्यक्ति कितना दिन यहाँ पर लीटर पानी दे जाना है? आंसर हो जाएगा 147 का करेक्ट आंसर बी, 70 लीटर। 148 नंबर है, गेहूं अनवा नदी राज्य की गाद सफाई के लिए की जाने वाली पहली नदी बन गई है। ये नदी बिहार के किस जिले में प्रवाहित होती है? आंसर हो जाएगा 48 का करेक्ट आंसर यहाँ से ये सी, कैमूर। 149, बिहार सरकार ने 7वें वेतनमान पाने वाले कर्मचारियों व पेंशनभोगियों की महंगाई भत्ता 1 जनवरी 2025 से 53% से बढ़ाकर कितना परसेंट करने की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा 149 का करेक्ट आंसर सी, 55%। क्वेश्चन नंबर लास्ट है 150, मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना के बारे में असत्य कथन कौन सा है, मतलब गलत कथन कौन सा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा जो गलत है वो यहाँ से, इस योजना के तहत 2025-26 में 640 नए पुल का निर्माण किया जाएगा। ये बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर 704 नए पुल का निर्माण होगा, ना कि 640 का, गलत हो जाएगी। आंसर 150 का बी करेक्ट है। करेक्ट मतलब यहाँ से गलत है, जो पूछा था वो, राइट। तो इस टाइप से यहाँ पर जो एडिटोरिया का टेस्ट था, ठीक है, टेस्ट नंबर यहाँ से आपका जो 13 था, फुल लेंथ नंबर टेस्ट नंबर 13 ये पूरा हुआ, राइट। 14 अभी आएगा, 14 को मैं आपको कल दिखा दूंगा, ठीक है। और भी यहाँ पर कुछ पेपर बचे हुए हैं, जैसे कि आपका KGS का टेस्ट कुछ था बचा है, राइट। और भी जो टेस्ट है तो मैं आपको एक इवनिंग में टेस्ट और करा दूंगा, वो भी यहाँ से आप कवर कर पाओगे उसको, ठीक है। कोई डाउट रहेगा आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। जरा चीज़ों का रिवीजन करना है। मैंने बोला था कि साइंस के क्वेश्चन अच्छे करने, तो यहाँ पर चैनल पर जाकर एक मैंने टेस्ट डाला हुआ था संस्कृत IAS का, UP PCS का, उसमें साइंस के करीब 75 क्वेश्चन मैंने कवर कराए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अगर साइंस अच्छा करना है क्वेश्चन तो वहाँ पर जाकर आप इसको देख सकते हो चैनल पर, ठीक है। तो एंड करते हैं यहाँ से इसको। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।